गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं आपके लिए बाबा जी के 15 जून के कुछ सवाल जवाब लेके आया हूँ। यह सवाल जवाब बाबा जी और संगत के बीच सिंगापुर में हुए थे। जी, एक महिला ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, उन्होंने कल कहा था कि हमें केवल उस गुरु का ध्यान करना चाहिए जिससे हम दीक्षित हुए हैं, और उसने कहा कि उसे गुरु के प्रतिनिधि ने विकसित किया है, तो इसका मतलब है कि उसे उनके स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हुजूर जी ने कहा, बेटा, उन्होंने गुरु के हुक्म पर ऐसा किया है, इसलिए तुम के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए भजन सिमरण करो। महिला रोती रही क्योंकि वह बाबा जी से दीक्षित होना चाहती थी। बाबा जी अपने क्यों दीक्षित देना बंद कर दिया और उनसे पूछा कि क्या अभी भी उनसे दीक्षित होने का मौका है। हुजूर जी ने कहा कि हमें भौतिक रूप से पार जाना चाहिए। सच्चा गुरु हमारे अंदर है और हमें वही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फिर आगे एक महिला ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरी बहन ने एक सत्संगी परिवार के लड़के से शादी कर ली क्योंकि उन्हें लगता था कि यह सबसे अच्छी बात है, लेकिन 4 महीने में ही वह बहुत दुखी हो गई क्योंकि लड़का उसका साथ नहीं देता और परिवार उसे हफ्ते में एक बार भी हमसे मिलने नहीं देता। बाबा जी, कैसे संभव है कि एक सत्संगी परिवार ऐसा हो सकता है। हुजूर जी ने कहा कि बाबा जी, इस सवाल का तो आप जवाब दो। बाबा जी ने लड़की को जवाब दिया कि हमें दूसरे लोगों के फैसलों को भी महत्व देना चाहिए और दूसरे लोगों का सम्मान करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि एक हाथ से ताली बजाना संभव है। उन्होंने साइकिल का उदाहरण दिया कि 2 परियों का संतुलन होना चाहिए। लड़की रोते हुए, बाबा जी, आपने कल कहा था कि एक गुरु जाएगा दूसरा आएगा। मैं आपके बिना यह सब सोच भी नहीं सकती। बाबा जी ने ईसा मसीह का उदाहरण दिया और बताया कि ईसा मसीह के अंतिम दिन उन्होंने कहा कि अभी तुम मेरी शिक्षा को नहीं समझते, लेकिन जब मैं चला जाऊंगा तब तुम मेरे शब्दों को समझोगे और महसूस करोगे। बाबा जी के मुंह से इस बात को सुनकर बहुत से लोग रोने लगे थे। अगला सवाल एक लड़के ने किया, हुजूर जी, जब आपको बताया गया कि गुरु गद्दी के लिए आपका नाम चुना गया है, उस समय पर आपके दिल में क्या महसूस हुआ। हुजूर जी ने बड़ी शांत और गहरी स्वर में जवाब दिया, बेटा, डर की कोई बात ही नहीं थी। बाबा जी का हाथ मेरे सिर पर है, उनका मार्गदर्शन हमेशा मेरे साथ है। फिर उन्होंने एक बहुत ही प्यारी मिसाल दी। उन्होंने कहा, जैसे एक छोटा बच्चा मेले में अपने पिता की उंगली थाम कर चलता है, तो उसे किसी चीज का डर नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि उसके पिता उसके साथ हैं। तो फिर डरने का सवाल ही कहाँ होता है। जो कुछ भी हो रहा है वह सब बाबा जी की रहमत से हो रहा है। अगर मुझसे कुछ हो रहा है तो दर्शन वह भी करवा रहे हैं। मैं तो अपने आप कुछ कर ही नहीं सकता। बाबा जी, मैं कल आपसे सवाल पूछना चाहती थी। सोचा शनिवार को पूछो, मगर कल लाइन में लगी नहीं पाई। सारी रात यही सोचती रही कि पूछूं या नहीं। फिर वह बोली, मेरे पति ने कहा था कि हुजूर जी से पूछ कर आना कि जो कर्म हम करते हैं क्या उनका हिसाब देना पड़ेगा। बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देना होता है। कर्मों का फल भोगने के लिए ही तो आत्मा इस संसार में आई है। कोई सत्संगी परिवार में आता है, कोई तीर्थ जाता है, कोई अमीर होता है, कोई गरीब। कई बार बड़े अमीर लोग भी अपनी दौलत गंवा बैठे हैं। दुनिया का यही नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बीज बोग वैसे फसल काटनी पड़ेगी। हुजूर जी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह जाकर अपने पति से कहना। और फिर हुजूर जी ने पूछा, आप समझ में आया या नहीं। संगत फिर से हंसने लगी और माहौल कुछ गंवार हो गया था। इसके बाद एक लड़की खड़ी हुई और बोली, हुजूर की राधा स्वामी, मेरा एक सवाल है। हुजूर की हंसते हुए बोले, देखो बेटा, यह सवाल कोई और तो पहले नहीं पूछ चुका। लड़की बोली, नहीं बाबा जी। अच्छा, तो फिर पूछो बाबा जी। पहले मुझे बाबा जी के दर्शन भीतर होते थे, मैं घंटे बैठी रहती थी। अब चाहे जितनी भी कोशिश करो, अब मुझे कुछ दिखता भी नहीं। क्या बाबा जी जो देते हैं वह फिर वापस ले लेते हैं?
हुजूर जी ने बहुत प्यार और शांति से मुस्कुराते हुए कहा, एक बेटा मालिक कभी कुछ देकर हमसे वापस नहीं लेता। यह तो हमारा मन है जो डगमगा जाता है। हमें अपनी कोशिश में कमी नहीं रखनी चाहिए। मन को जोड़ने का प्रयास करते रहो और बिना किसी उम्मीद के सिमरन करो। जैसा मैं कल भी कहा था, चाहे हम कितनी बार जन्म लें, अपने बलबूते पर भजन की पूर्ति नहीं कर सकते। वह शक्ति मालिक ही देगा, और जब मालिक चाहेगा तभी मन टिकेगा। संगत जी, ये कुछ सवाल जवाब थे जो संगत और बाबा जी के बीच हुए थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे। राधा स्वामी जी।